विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विनोद अग्निहोत्री, सतीश केसिंग और हर्षवर्धन त्रिपाठी। विनोद जी, आप कुछ पहले पढ़ के सुना रहे थे बड़ी देर से। पहले आप बताइए। पढ़ के नहीं सुना रहा था, मैं खाली जानकारी दे रहा हूँ कि जैसे अभी रविकांत जी ने कहा कि भाई ये जो 272 लोग हैं वो सरकार के शय पर किया होगा। ये 175 लोगों ने भी बयान जारी किया है। ये बयान अब ये क्या मतलब अभी आया क्या? रविकांत जी से मैं पूछूंगा क्या कांग्रेस शय पे जारी किया है? ये है वी द पीपुल डिमांड कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वी द पीपुल रिजेक्ट द फ्रॉडलेंट बिहार इलेक्शन रिजल्ट एंड वी डिमांड द अपोजिशन टू डू द सेम। बताइए। तो ये बयान उधर 275, इधर 172। अब वो सरकार के इशारे पर, ये विपक्ष के इशारे पर। अरे भाई नागरिक हैं उनकी, वो 272 भी नागरिक हैं, ये भी देश के नागरिक हैं। बिल्कुल सही। उनकी अपनी राय है, इनकी अपनी राय है। इसको किसी के इशारे पर नहीं करना चाहिए मेरा, तो इसलिए मैं पूरा लंबा चौड़ा बयान है। 8 पेज का ये भी है उन्होंने। अब मैं दूसरे मुद्दे पे आपको तो ये मैं मुझे बिल्कुल सही है। देखिए, और हमारा भी सबका यही मानना है। अरे इसमें ब्यूरोक्रेट भी हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी हैं, कुछ राइटर भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट सब हैं। भाई देखिए, ऐसा है, अलग अलग ऐसा है, अगर पूर्व नौकरशाहों या सैन्य अधिकारी हो या सबकी बात हो रही है। देखिए, नौकरी एक बार जब वो रिटायर हो जाते हैं उसके बाद वो एक आम नागरिक हो जाते हैं। उसके बाद उनकी मर्जी, उनका हक, उन पर सर्विस का अधिकार है। सर्विस रूल नहीं लागू होता है। उसके बाद वो जो चाहें लिखें कहें, उनकी भैया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, उनकी राय है। ठीक है। अब विनोद जी, मैं दूसरे मुद्दे पर ला रहा हूं आपको। मैंने अभी अनुप्रिया से ये सवाल किया कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव क्यों नहीं दिखे, तो वो उन्होंने अपने हिसाब से जवाब दिया। लेकिन 2014 में जब नीतीश जी लोकसभा का चुनाव हार गए थे, वो भी कई दिन गायब हो गए थे, दिखाई नहीं दिए। आमतौर पर हमने देखा है जब कोई चुनाव नेता बड़ी हार हारता है तो सदमे में रहता है, या मीडिया का सामना नहीं करना चाहता है, या थक जाता है, जो भी है, कई दिन तक दिखाई नहीं देता। लेकिन एक नेता तो दिखा, प्रशांत किशोर तो दिखे। हाँ, वो आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 दिन बाद आ गए। 2 दिन बाद आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये साझेदारी तो करनी चाहिए ना। एक भी सीट नहीं आई, वोट 3.3% आया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया ना। आरोप भी लगाया, जो भी है, लेकिन सामने तो आए। बिल्कुल है। तो मुझे लगता है तेजस्वी जी को भी सामने आना चाहिए, राहुल जी को भी सामने आना चाहिए। क्या दिक्कत है? अच्छा, तेजस्वी ने बधाई दे दी एक्स पर नीतीश जी को, राहुल गांधी ने बधाई नहीं दी अभी। नहीं, मैं कह रहा हूं एक्स पे ही बधाई बाकायदा बयान जारी करके देना चाहिए। और बेहतर तो होता, अब तो परंपराएं खत्म हो गई हैं, जाकर मिलके आते हैं। अब तो अजीब स्थिति हो गई। पहले चुनाव होते थे, चुनाव के बाद जो हारता था उस दल के प्रतिनिधि भी शपथ ग्रहण में जाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिन से बॉयकॉट होने लगा है। 15-20 साल से ऐसा हो गया है कि जो हार जाता है वो जाता ही नहीं, वो मातम मनाता है। अरे भाई, लोकतंत्र का मतलब क्या है? आप उसमें शामिल होइए। अच्छा, फिर इनवाइट गया कि नहीं किया, ये भी देखना चाहिए। अगर इनवाइट नहीं किया तो होगा नहीं, अगर गया तो उनको आना चाहिए, और नहीं गया तो ये और गलत बात है कि क्यों नहीं किया। मतलब मैं तो दोनों स्थितियों की बात कर रहा हूं। राहुल गांधी ने बधाई क्यों नहीं दी नीतीश जी को? देनी चाहिए, मैं तो कह रहा हूं नीतीश जी को बधाई देनी चाहिए, जिसकी सरकार बनी बीजेपी को देनी चाहिए। भाई लोकतंत्र की यही तो परंपरा है। अटल जी क्यों सबको प्रिय थे? जो वोट नहीं देता था वो भी अटल जी को इसलिए सम्मान करता था कि अटल जी इन सब परंपराओं को मानते थे। विपक्ष में रहते हुए हमेशा वो बधाई देते थे। या वो दूसरे नेता भी पुराने जो है, आप प्रणब मुखर्जी को ले लीजिए, और तो ये तो एक सामान्य परंपरा रही है भारतीय लोकतंत्र की। अब ये भी खत्म होती जा रही है। मतलब राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक शत्रुता में जो बदलती जा रही है, ये चिंता का विषय है। सतीश जी और हर्षवर्धन त्रिपाठी। सतीश जी, ये राहुल गांधी क्यों बधाई नहीं दे रहे हैं नीतीश कुमार को? ये हो सकता है रामलीला मैदान में जब आने वाले हैं वहां से देंगे बधाई, और अनुप्रिया जी को भी बधाई शायद उसी समय मिलेगा। उन्होंने मेरा नाम लिया है तो जवाब देना मेरा धर्म है। हमारे जैसे लोग नहीं होते तो सच में इनका शपथ नहीं होता नीतीश जी का। ये आप समझ लीजिए, आज प्रधानमंत्री जी ने गमछा लहरा दिया है पटना के मंच पे, ठीक है ना। और आप जो कह रही हैं जाति जाति जाति, ये जो 10,000 की जाति रातों रात जो पैदा हुई, 10,000 की एक बड़ी जाति पैदा हुई है बिहार के जातिगत समाज में। ये बात आज मुंह से नीतीश जी के बेटे से निकल गई कि हाल के दिनों में पिताजी ने बहुत काम किया महिलाओं के लिए। हाल के दिन में क्या किया ये तो हम तो समझ गए, बाकी अनुप्रिया जी को भले नहीं समझ में आए। तो ये इनका रिएक्शन रहा। अब आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत गंभीरता से ये कह रहा हूं कि चीजें बड़े ज्यादा टकराव की तरफ बढ़ रही।